गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि हमने अभी तक आपको पढ़ाया था, नए जो प्रीवियस हमने बेसिक कंसेप्ट कराया था, इसमें भी थोड़ा बेसिक कंसेप्ट कराएंगे लेक्चर नंबर 4 में भी। जो लेक्चर नंबर 3 किया था उसमें हमने आपको जो फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट निकालने का, किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना थी, पॉसिबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला था, उसे विद एग्जाम्पल के तुम्हें समझाया था। अगर किसी को कोई दिक्कत भी हो उसमें तो बता देना। अब हम आगे कराते हैं इसके, तो क्या क्या होता है क्या क्या नहीं है। तो देखो, अगर हम एक कॉइन लें उसे क्या करें, टॉस किया कॉइन के द्वारा, तो उसे उछालने पर क्या आता है, हमें एक हेड आता है, एक टेल आता है। क्लियर है बेटे? तो एक हमने कॉइन लिया, कॉइन को हमने क्या किया, टॉस किया, उछाला, तो हमें पता है कि उसके जो टोटल आउटकम्स हैं, एक कॉइन को उछालने में टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं, 2 होती हैं, ये हमें मालूम है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि उसके हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, समझ रहे हो? अगर मैंने टॉस किया दो टीमों में, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हमने अगर टॉस कराया, और हमारे जो कैप्टन है विराट कोहली, उन्होंने टॉस किया और उन्होंने हेड मांगा, तो उनकी जो संभावना व्यक्त की है वो किसी चीज़ की है, हेड की। तो जो हेड की गई है, तो उसके आने की संभावना कितनी है बेटे? एच है, ओनली 1 है। तो हमारी जो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? ओनली 1 हो गई। और टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 2 हो गए। तो हमारे हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी, संभावना होगी, पॉसिबिलिटी होगी, वो कितनी होगी? 1/2 होगी। इसी तरह हमारी अगर टी आने की, मतलब टेल आने की भी पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 1/2 होगी। क्लियर है बेटे? नहीं है यहाँ तक? तो देखो, मैं इस एग्जाम्पल के द्वारा क्या बताना चाहता हूँ आपको, किसी भी चीज़ के, किसी भी इवेंट के घटने की जो पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, जैसे हमारी 1/2 आ गई, तो जो हमारी ये घटने की जो संभावना है ना, इसे ही कहते हैं हम एलिमेंट्री इवेंट। क्या कहते हैं बेटे इसे? एलिमेंट्री इवेंट। क्लियर है? किसी भी घटना के घटने का कोई भी क्रम। क्लियर है? जैसे अगर हम कह सकते हैं इसमें कि एलिमेंट्री इवेंट इज विच हैज 1 आउटकम्स, which has 1 outcomes at a time। ये कहने का अर्थ है कि अगर कोई चीज़ हमें करें तो एक ही समय पर क्या हो सकता है, केवल एक ही आउटकम्स आने की संभावना होती है। जैसे कि अगर हम कॉइन को उछालेंगे तो बेटे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। क्या एक साथ दोनों चीज़ आ सकती हैं? क्या नहीं आ सकती हैं? आप में से बहुत से दिमाग लगा रहे होंगे, हाँ सर आ सकती हैं, अगर हमारा कॉइन खड़ा रह जाए तो है बेटे। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, ओनली क्या होता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, एक ही टाइम पर एक ही होगा। जैसे अगर हम लूडो खेलते हैं, उसमें डाइस को हम फेंकें, तो क्या हम पे एक साथ 2 अंक आ सकते हैं? क्या दो सरफेस है, वो दोनों एक साथ आ सकती हैं कि नहीं आ सकती? ओनली एक ही सरफेस आएगी, और उस सरफेस पर एक ही डेट्स क्या होगी? अंकित होगी, लिखी हुई होगी। ठीक है? नहीं है बेटे? क्लियर है? कहने का अर्थ है कि एक ही टाइम पर ओनली एक ही इवेंट हमारी क्या हो सकती है? घटित हो सकती है। तो उसी को क्या कह देते हैं हम? एलिमेंट्री इवेंट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह दूं आपसे, डाइस ले लें। डाइस में क्या होगा बेटे? 1 2 3 4 5 6, ये होंगे ना? क्लियर नहीं है? और मैं कह दूं कि गेटिंग डिजिट्स 3। क्लियर है बेटे? अगर मैं कह दूं कि उसमें से 3 डिजिट्स को निकालने की क्या हमारी पॉसिबिलिटी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो हो जाएगी 3 को निकालने की बेटे। इसमें कितनी बार डिजिट्स आ रहा है? 3 का एक ही बार आ रहा है, तो 1 हो गई। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये हो गई हमारी 3 को, जो 3 डिजिट्स है उसे लेने की क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर है बेटे यहाँ तक? तो एक ही समय में मेरे कहने का अर्थ है एलिमेंट्री इवेंट इज विच हैज़ 1 आउटकम्स एट ए टाइम। कहने का अर्थ है कि अगर एक ही समय पर ओनली एक ही घटना घटित तो हो सकती है। क्लियर है बेटे? अगर कॉइन को उछाला जाता है तो या तो हेड आ सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, या टेल आ सकता है, ना कि दोनों एक साथ आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसमें से डाइस को लें, डाइस को हमने
थ्रो किया तो उसके बाद में जैसे मैंने 3 को मांगा था, 3 क्या हो सकती है बेटे, एक ही बार आ सकती है। क्या 3 के साथ में और कोई डेट्स आ सकती है? नहीं आ सकती है। ओनली एक बार में क्या एक ही डेट्स आएगी, उसी को क्या कहते हैं, वो ओनली वन आउटकम्स एट ए टाइम। ठीक है बेटे, इसी को क्या कह देते हैं हम सम इवेंट को, एलिमेंट्री इवेंट। क्लियर। आगे देखते हैं दूसरी हम कौन सी है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है बेटे, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे डिनोट कर देते हैं पी ई बार के द्वारा। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होती है उसे किसके द्वारा डिनोट किया जाता है बेटे, डिनोट किसके द्वारा किया जाता है, पी ई बार के द्वारा, या दूसरी चीज कह सकते हैं पी नॉट ई। क्लियर। जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है डिनोट करते हैं उसे पी ई बार के द्वारा या किसके द्वारा, पी नॉट ई के द्वारा। क्लियर है। इसे हम कह सकते हैं कि किसी भी घटना के ना घटने की संभावना, पॉसिबिलिटी। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, एग्जाम्पल लिया था मैंने, ये वाला लिया था मैंने एग्जाम्पल, इसी को करते हैं दोबारा से। मैंने कहा था कि पी ई क्या है बेटे मेरे, पी ई क्या है कि 3 को सेलेक्ट करने की, गेटिंग डिजिट्स 3। तो बेटे मैंने देखा कि 3 को ओनली एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, एक ही डेट से हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने थे, 1, टोटल आउटकम्स 6, तो कितना हो गया 1/6। क्लियर है। अब यहाँ मैं कह दूँ कि पी 3 बार, मतलब 3 को सेलेक्ट ना करने की कंडीशंस क्या होगी। क्लियर है बेटे, समझ में आ रहा है कि 3 को सेलेक्ट ना करने की क्या कंडीशन होगी। तो देखो बेटे, कहने का अर्थ है कि 3 सेलेक्ट नहीं करना है, ओनली क्या उसकी जगह पे चाहे और कोई सी डेट सेलेक्ट हो जाए। तो देखो बेटे 3 को सेलेक्ट ना करने की कंडीशन, तो 3 को तो हमें लेना नहीं है, क्योंकि क्या लगा दिया उसने, वाल लगा दिया, मतलब नोट कर दिया। 3 को तो लेना ही नहीं है। तो बेटे क्या आ सकता है 3 की जगह पे, फिर हमारा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो बेटे 3 नहीं लेना है, तो 3 की जगह पे और कोई सी भी डेट्स आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है 3 को छोड़ करके और कोई डेट्स आ जाए तो कितनी, कोई सी डेट्स आने की कितनी संभावना है, 1 2 3 4 5। तो हमारी जो फेवरेबल आउटकम्स हो गए वो कितने हो गए, 5 हो गए। टोटल आउटकम्स हो गए वो कितने हो गए, 6 हो गए। क्लियर है बेटे। इसमें उसने नोट लगा दिया है, 3 के ऊपर क्या है, नोट लगा दिया, वाल लगा दिया। इसका मतलब होता है नोट, तो 3 को नहीं लेना, 3 को सिलेक्ट नहीं करना है। तो 3 को सिलेक्ट ना करके क्या कर सकते हैं, अन्य किसी भी डेट्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिसमें से कौन सी सिलेक्ट आ रही है, 5 डेट्स आ रही हैं, तो उसका मतलब है 5/6 हो गया। क्लियर है बेटे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्लियर है। तो देखो बेटे दूसरा और तरीका बता देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का। तो देखो आगे, यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने। अगर देखो मैं कहूँ बेटे, अब बता देता हूँ एक और चीज, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है। ये क्या कह रहा है, मैंने कहा है रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्लियर है। दोनों के बीच में मुझे क्या बताना है बेटे, रिलेशन बताना है। तो देखो क्या है कि अगर मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि किसी भी, क्या रिलेशन होता है कि पीई किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, मतलब किसी भी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी, जो पीई होता है, और पीई नॉट उस घटना की ना घटने की वो है, मतलब नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो बेटे किसी भी घटना की घटने की और किसी भी उस घटना के ना घटने का दोनों का सम जो होगा बेटे वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्लियर है। अर्थात हम कह सकते हैं जहाँ पे जो हमने ये निकाली थी ना दूसरों को लेकर, तो ऐसे अगर हमारे लिए किसी भी नंबर के घटने की कोई संख्या दे रखी है, अगर पीई दे रखी है, तो पीई नॉट हम निकाल सकते हैं। अगर देखो क्या है, पीई नॉट 1, अगर हम इसे ट्रांसफर कर दें दूसरी साइड में क्या हो जाएगा,
पी ई। क्लियर है बेटे? नहीं है तो देखो क्या कर सकते हैं, अगर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि पी एच की कॉइन में से हेड, अगर कॉइन को उछाला जाता है तो उसमें से हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हमने पाया था कितना आया था बेटे हमारा 1/2 आया था। अगर मैं अब कह दूं कि पी एच नॉट, क्लियर है बेटे, बार, तो हमें इसे निकालना तो क्या करना है, उसी को फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, 1 माइनस पी एच। क्लियर? तो पी एच बार इक्वल 1 माइनस 1/2 पी एच बार। तो क्या आ गया, एलसीएम कितना आ गया बेटे 2 आ गया, तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो कितना आ गया मल्टीप्लाई करने पर 2 माइनस 1, तो पी एच बार कितना आ गया बेटे 1/2 आ गया आंसर। तो कहने का अर्थ है कि अगर ये हमारे ये रिलेशन दे रखा है हमारे लिए, इनमें से दोनों में से अगर कोई चीज़ एक दे रखी है, या तो पीई दे रखी है, पीई बार निकलवा ले तो निकल आएगी। अगर हमारे लिए पीई दे रखा है, अगर हमारे लिए पीई नोट दे रखा है, पीई निकलवा ले तो क्या आ जाएगा, पीई इक्वल हो जाएगा 1 माइनस पीई वाल को कहाँ ले जाएंगे, दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का। तो अगर हमारे लिए कह सकते हैं इस रिलेशन में से हमारे लिए अगर दोनों में से कोई एक चीज़ दे दे और दूसरी पूछे तो हम उसे से निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटे? यहाँ तक नोट करो। तो देखो बच्चों, अब क्या है, अब एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं कि पीई और जो अभी हमने कराया था एलिमेंट्री इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, कैसे कैसे निकाला जाता है। देखो क्या है, गेटिंग 5 पॉइंट्स ऑन ए डाइस फाइंड द पीई एंड पीई नॉट। क्लियर है बेटे? तो क्या कह रहा है, गेटिंग 5 पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमें पता है कि ए डाइस है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, टोटल आउटकम्स। सबसे पहले बेटे क्या निकालते हैं हम, टोटल आउटकम्स निकालते हैं। टोटल आउटकम्स, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर ए डाइस। कितना होता है बेटे, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, यही होते हैं ना बेटे। अब देखो उसने फेवरेबल आउटकम्स निकालना, लेकिन क्या अच्छा जाएगी है कि उस पर क्या होना चाहिए, 5 पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब जो हमारी 5 डेट्स है वो लिखी हुई होनी चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो बेटे क्या हो जाएगा हमारा, ओनली 1 हो जाएगी, क्योंकि क्या है, ओनली उसमें से क्या लेना है, हमें 5 को लेना है। किसमें से क्या लेना है, ओनली 5 को लेना है। तो कितने हो गए, 1 हो गए। तो देखो क्या निकालना है हमें, पहले पी ई निकाल देते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, यही तो होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर बेटे? यही होते हैं। तो देखो पीई निकालना है, फेवरेबल कितनी है बेटे 1 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो पीई कितना आ गया बेटे 1/6। क्लियर है? अब देखते हैं हम पीई बार देखते हैं। 2 तरीके होते हैं बेटे, मैंने दोनों बता दिए हैं, लेकिन आपको समझ में ना तो दोबारा समझ लें कि पीई नॉट या पीई बार निकालने के दोनों तरीके कौन कौन से होते हैं। तो देखो ये कह रहा है कि पीई बार मतलब उस घटना के घटने का क्रम नहीं होना चाहिए, मतलब जो कौन सी थी कि जो हमारे 5 पॉइंट्स आने की जो संभावना है वो नहीं लेनी है, मतलब 5 पॉइंट्स नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई सा भी पॉइंट्स आना चाहिए। तो देखो बेटे सेकंड वाले में मुझे निकालना है ये, तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स तो वही होंगे मेरे, क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स कितने हो गए बेटे मेरे 6 ही हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। और फेवरेबल आउटकम्स तो देखो बेटे ये कह रहा है कि उस घटना के घटने की मतलब इस पॉइंट पर हमारा जो पास जब हमने डाइस को उछाला है, थ्रो किया है, तो उस पर 5 नहीं आना चाहिए, 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, मतलब मेरा 5 नहीं आना चाहिए, उसके सब अलावा कुछ भी आ जाए। तो कितना क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है या
6 भी आ सकता है। क्लियर है? तो देखो बेटे मेरे क्या क्या आ सकता है, 5 को छोड़कर 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 6 भी। तो जो मुझे एक डेट से सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट करने के मेरे पास कितने ऑप्शन है, वो 5। कितने ऑप्शन है बेटे? 5। देखो 1 2 3 4 5 ऑप्शन है या नहीं है? क्योंकि क्या है, ओनली 5 नहीं लेना है, इसके अलावा कुछ भी ले लो। तो कुछ भी क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। इनमें से क्या बेटे मुझे एक डेट सेलेक्ट करनी है, और जो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है वो कितने हैं बेटे? 5। क्लियर है? तो जो मेरा PE वार आएगा वो कितना आ जाएगा? 5/6। क्लियर है बेटे? यहाँ तक ये हो गया। अब देखो इसका दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या बताया था मेरा? दूसरा तरीका बताया था मैंने कि PE प्लस PE वार कितना होता है? 1 होता है। तो ये तो था बेटे, इस थ्रू से भी, इसके द्वारा भी कर सकते हैं, इस मेथड से, और जो मैंने डायरेक्ट रिलेशन बताया था इसके द्वारा भी कर सकते हैं। तो देखो बेटे क्या है कि मेरे लिए क्या दे रखा, मैंने क्या निकाल लिया था? 1/6 निकाल लिया था। और क्या निकालना है मुझे दोबारा? PE और निकालना है, PE वार निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 1। PE को मैं इधर ले जाऊँ ट्रांसफर करके, तो क्या हो जाएगा? माइनस का PE हो जाएगा। मुझे PE वार निकालना है, 1 माइनस PE कितना निकाला था बेटे मैंने? 1/6। तो PE LCM कितना आ गया बेटे? 6 आ गया। यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड किया इसे 6 बार, 6 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया? 6। माइनस का साइन है तो माइनस का, 6 से 6 को डिवाइड किया 1 बार, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 1। तो PE वार तो कितना हो गया बेटे? 5/6। तो देखो बेटे इसके थ्रू भी कितना आ गया? 5/6। और डायरेक्ट भी निकालना चाहें तो कितना आ गया हमारा? 5/6। तो बेटे नोट करो यहाँ तक। तो बच्चों अभी तक हमने टाइप्स ऑफ इवेंट में दो पढ़ लिए हैं। कौन कौन से 2 पढ़े हैं? एक तो एलिमेंट्री इवेंट पढ़ा है, एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़ा है। उसके बाद हमने दोनों में रिलेशन समझा था कि दोनों का रिलेशन कितना होता है, दोनों का सम कितना होता है। एलिमेंट्री इवेंट और प्लस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इक्वल किसके बराबर होते हैं? हमारे 1 के बराबर होते हैं। ये भी हमने एग्जाम्पल के द्वारा कर लिया। अब तीसरा है हमारा कौन सा? इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट। क्लियर है बेटे? इम्पॉसिबल इवेंट क्या है कि जो कभी घटित तो ना हो सके। तो देखो क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। ए चाइल्ड इज फ्लाइंग। क्या कभी भी कोई बच्चा उड़ सकता है क्या? बस किसी बर्ड की तरह नहीं उड़ सकता ना, किसी पक्षी की तरह। तो वो क्या है कि उसके घटने की जो संभावना होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। अगर मैं कह दूं कि हमने एक पासे को थ्रोइंग ए डाइस, एक पासे को उछाला है, गेटिंग 7 पॉइंट्स ऑन ए डाइस, तो क्या कभी किसी पासे पे 7 पॉइंट आ सकता है? 7 डेट्स का जो लिखी हुई वो आ सकती है? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कितनी होती है उस पर? 6 ही होती है। अधिकतम कितनी होती है? 6 होती है। 6 ही आ सकती है, ना कि 7 आ सकती है। तो जो हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स होगा वो कितना होगा? 0 होगा। और हमारा जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने होंगे? 6 ही होंगे। 0/6 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है बेटे? कभी भी डाइस पर 7 पॉइंट्स नहीं आ सकते हैं। तो वो किस में आ जाता है? हमारा इम्पॉसिबल में। और एग्जांपल ले सकते हैं। मैं कह दूं कि दोनों डाइसों पर 150 जो आएंगे उनका सम कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए दोनों का। तो एक चीज़ बताओ बेटे कि फर्स्ट डेट्स है उसमें मैक्सिमम डेट्स की फर्स्ट डाइस है उसमें मैक्सिमम डेट्स कौन सी हो सकती है? 6। सेकेंड डाइस होगा उस पर मैक्सिमम डेट्स कितनी हो सकती है? 6। मान लो दोनों पर 6 भी आ जाए, दोनों पर 6 भी आ जाए, जो सबसे मैक्सिमम डेट्स हैं दोनों पर 6 भी आ जाए, तो दोनों का सम कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। तो क्या बेटे कभी भी 2 डाइसों में डेट्स ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनका सम 14 आ जाए? नहीं हो सकती हैं, क्योंकि बेटे अगर 14 होने के लिए उसमें 7 मतलब ऐसी डेट्स होंगी जो हमारे डाइस में होती ही नहीं है। क्लियर है बेटे? अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर 2 डाइसों को एक साथ थ्रो किया जाता है और दोनों पर आने वाली डेट्सों का सम कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए या 13 होना चाहिए, तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इनको क्या कहते थे? इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है बेटे? जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसमें 0 हो जाएगा। क्लियर बेटे? क्योंकि हम जानते हैं 2 डाइस अगर लेते हैं, 2 डाइसों में अगर हमारा मैक्सिमम सम होगा ना वो कितना हो सकता है? 12 हो सकता है, क्योंकि दोनों डाइसों की जो मैक्सिमम डिजिट्स हैं वो कितनी होती हैं? 6 होती हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि दोनों में अगर मैक्सिमम भी, दोनों डाइसों का मैक्सिमम सम भी कितना होगा? 12 होगा। 12 से अगर ऊपर आता है तो वो हमारे पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बेटे? यहाँ तक समझ में आया इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? ठीक है, चलो आगे समझते हैं। फिर आगे देखो 4th वाला कौन सा है? श्योर इवेंट, जो निश्चित होंगे ही होंगे इवेंट।
क्लियर है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। वो जो कह सकते हैं ना एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सूरज कहाँ से निकलेगा, ईस्ट में से होकर निकलेगा, कभी पश्चिम से निकल जाएगा क्या, नहीं निकलेगा। और हम जानते हैं कि सनसेट भी कहाँ होगा जाकर, वेस्ट में ही होगा। ठीक है, जो हमारे सार्वभौमिक सत्य हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, वो हमारे किस में आते हैं, श्योर इवेंट में आते हैं। और उनको जो हमारा घटने की संभावना होती है वो ये कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है बेटे, नहीं है तो देखो अब आगे, अब देख लेते हैं आपके लिए रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो देखो बेटे क्या होती है इसकी रेंज। किसी भी घटना के घटने की मतलब पीई, पीई होगी वो हमेशा 0 से ग्रेटर देन और इक्वल होगी और 1 से लेस देन इक्वल होगी। क्लियर है बेटे, किसी भी प्रोबेबिलिटी की रेंज जो होगी वो कितनी होगी, 0 से ग्रेटर देन इक्वल और 1 से लेस देन इक्वल होगी। वो कैसे बेटे, एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं कैसे होगी। देखो बेटे, अगर मैंने अभी यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए थे हमारा इम्पॉसिबल इवेंट के, क्लियर है, मैंने कहा था गेटिंग 7 पॉइंट्स ऑन ए डाइस। क्लियर है, तो मुझे पता है कि जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने बेटे मेरे 6 होते हैं, और जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितना है बेटे 0, क्योंकि मुझे पता है कभी भी डाइस पर 7 पॉइंट नहीं आ सकते हैं। आ सकते हैं कि कभी नहीं आ सकते, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है 6 ही होते हैं। तो 7 पॉइंट नहीं आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 0 और टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6। तो मैं यहाँ से पीई निकाल दूँ तो कितना हो जाएगा 0/6, तो कितना हो गया 0। तो मैं कह सकता हूँ कि पीई जो है वो किसके भी इक्वल हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है। क्लियर है बेटे, नहीं है, ठीक है। तो देखो एक और चीज़, अगर अब देखते हैं 1, मैक्सिमम 1 ही क्यों हो सकती है, 1 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती है, इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मैं कह दूं कि अभी मेरे एक बैग में 5 रेड बॉल, 3 ब्लू बॉल एंड 2 वाइट बॉल हैं। क्लियर है बेटे, आर इन ए बैग। ठीक है बेटे, मेरे रेड 5 बॉल, 3 ब्लू बॉल और 2 वाइट बॉल हैं किसमें, एक बैग में। मैं आपसे कह दूं कि इसमें से मुझे एक बॉल क्या करनी है, निकालनी है। क्लियर है, ड्राइंग करनी है, निकालनी है या कि उसमें सेलेक्ट करनी है। तो बेटे देखो इसमें टोटल आउटकम्स कितने हो गए मेरे, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 5 + 3 + 2 कितने हो गए बेटे, 10 हो गए। क्लियर है, नहीं है यहाँ तक। अगर मैं इसमें से ये कह दूं आपसे कि इसमें से एक रेड बॉल निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है, एक रेड बॉल निकालनी है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो अगर एक रेड बॉल निकालनी है तो कितने हो जाएंगे बेटे, 5 हो जाएंगे, क्योंकि एक रेड बॉल निकालने का ऑप्शन कितने हो गए मेरे पास, 5, क्योंकि 5 बॉल में से कोई सी बॉल निकाल सकता हूँ। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ आपसे एक मुझे ब्लू बॉल निकालनी है, तो ब्लू बॉल के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 3। भाई मुझे एक ब्लू बॉल तो निकालनी है, लेकिन ब्लू बॉल निकालने का ऑप्शन कितने हो गए, 3 हो गए ना, तीनों में से कोई से भी निकाल सकता हूँ, तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3 हो गए। क्लियर है। तो देखो इस वाले की तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी हमारी 5/10 मतलब 1/2, और इस वाले की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो कितनी हो जाएगी 3/10। क्लियर है, नहीं है। और इसी तरह मैं आपसे कह दूँ मुझे 2 वाइट बॉल निकालनी है एक, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ बेटे, रेड बॉल की है ये, रेड बॉल, इसे लिख देता हूँ मैं बेटे कौन सी है, ब्लू बॉल, और इसे मैं लिख देता हूँ बेटे मैं वाइट बॉल के लिए। ठीक है। और इसका जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हो जाएंगे बेटे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि मुझे एक बॉल निकालनी है वाइट वाली, लेकिन ऑप्शन कितने बेटे, 2 ही हैं, दोनों में से कोई सी भी निकाल सकता हूँ। इसका क्या हो जाएगा, पीई 2/10 मतलब 1/5। क्लियर है बेटे यहाँ तक।
देखो इन तीनों को देखते हैं, और इसके बाद में मैं एक डायरेक्टली कह देता हूँ। अब मैं डायरेक्टली ये कह देता हूँ कि एक बैग में 5 रेड बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स, 2 वाइट बॉल्स हैं, उनमें से एक बॉल निकालनी है मुझे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे रेड निकालनी है कि ब्लू निकालनी है, वाइट निकालनी है। मैं कह रहा हूँ कि इसमें से मुझे एक बॉल निकालनी है। एक बॉल निकालनी है तो मुझे ये बता दो कि एक बॉल निकालने के जो ऑप्शन है मेरे पास कितने हो गए बेटे? 10 के 10 हो गए या नहीं हो गए? क्योंकि वो बॉल बेटे रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है और वाइट भी हो सकती है। तो मेरे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो देखो मैं क्या करता हूँ, वन बॉल के लिए देख रहा हूँ मैं फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बेटे मेरे? 10, क्योंकि मेरे 5 वाले मतलब रेड में से भी ले सकता हूँ, 3 वाल ब्लू वाली में से ले सकता हूँ, 2 मतलब वाइट वाली में से ले सकता हूँ। एक बॉल निकालनी है, ना कि मुझे किसी पर्टिकुलर नाम लिया है। तो जो मेरे फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हो गए? 10 हो गए। और इसके लिए जो मैं पीई निकालूंगा वो क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स 10, टोटल आउटकम्स 10, तो कितना हो गया बेटे? 1 हो गया। क्लियर है नहीं है? तो क्या मैं एक और चीज़ समझ लो यहाँ पे, तो क्या मैं यहाँ से अब बेटे जो मैंने ये निकाला यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 11 हो सकता है कि कभी नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हमारे पास जो चीज़ है उसमें से जितनी भी चीज़ें उतनी ही तो निकाल सकते हैं मैक्सिमम। इसमें अगर हमारे पास 10 बॉल हैं तो 10 बॉल ही तो निकाल सकते हैं, या 11 हो जाएंगे? इसमें नहीं होंगी। मेरा कहने का अर्थ है जो सेलेक्ट करने का तरीका होगा वो कितने होंगे मैक्सिमम? जितनी उसमें मैक्सिमम बॉल्स हैं। क्लियर है बेटे? और जैसे अगर मैं एक डाइस ले लेता हूँ, डाइस में से अगर कोई अंक निकालना है तो बेटे उसमें से क्या निकाल सकता हूँ? 6 अंक ही निकाल सकता हूँ मैक्सिमम। भाई 6 ही तो निकाल सकता हूँ। अगर डाइस में तो होते तो बेटे 6 ही हैं, क्या 7 अंक निकाल सकते हैं क्या? कभी नहीं निकाल सकते। कहने का अर्थ है कि अगर कोई एक, जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिया है मैंने, एक बैग में से एक बॉल निकालनी है, तो मैक्सिमम निकालने के जो तरीके, जो ऑप्शन है वो कितने हो सकते हैं? 10 ही तो हो सकते हैं, क्योंकि उस बैग में हमारी मैक्सिमम बॉल भी कितनी है? 10 है। तो हमारा जो मैक्सिमम पीई हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। मतलब कितना हो सकता है? 1 के बराबर हो सकता है। और बेटे सभी हमारे इसमें बीच में होंगे। देखो अब रेड बॉल का निकाला बेटे, 1 कितना आ गया? 1/2। कितना आ गया? 1/2। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटे? 0.5। तो बेटे ये 1, 0 और 1 के बीच में है या नहीं है? है। अब दूसरा ले लेते हैं ब्लू बॉल वाला, 3/10, तो कितना आ गया? 0.3। कितना आ गया बेटे? 0.3। तो अब बताओ इन दोनों के बीच में है या नहीं है? है। तो आगे देखते हैं वाइट बॉल वाला। वाइट बॉल में कितना दे रखा है बेटे? 1/5। 1/5 तो कितना आ गया बेटे? 0.2। क्लियर है? तो मेरे कहने का अर्थ है बेटे, इस एग्जाम्पल के द्वारा देखो कितना आया था? 0 आई थी। अगर मैं इसमें कह दूंगी 7 डिजिट्स लेना, तो 7 डिजिट्स कभी होती नहीं है उसमें, तो कितना आ जाएगा? फेवरेबल 0 हो जाएगा। 0.6 मतलब 0। तो हमारी जो पीई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कितनी है? 0 के बराबर है, इक्वल हो गई। फिर उसके बाद में बेटे इनसे देखो 0.5 0 से बड़ी है, 0.3 0 से बड़ी है, 0.2 0 से बड़ी है, तो ये क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गई, नहीं हो गई ग्रेटर देन 0 से। उसके बाद हम देखो अगर किसी भी बैग में या किसी भी चीज़ में अगर हमारे पास ऑप्शन ही सेलेक्ट करने के मैक्सिमम 10 है, तो क्या कर सकते हैं? फेवरेबल आउटकम्स भी कितने होंगे? 10 ही होंगे। अगर हमारे पास कह रहा हूँ कि मैक्सिमम 10 बॉल्स हैं बैग में, क्या ऑप्शन मेरे पास 11 हो सकते हैं बॉल को चूज करने के? कभी नहीं हो सकते हैं। उसके कम हो सकते हैं या उसके इक्वल हो सकते हैं, मैक्सिमम कभी नहीं हो सकते हैं। जब मैक्सिमम नहीं हो सकते हैं तो कभी भी हमारी मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। क्लियर है बेटे यहाँ तक? तो हम कह सकते हैं जो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो सकती है? 0 से इक्वल या ग्रेटर देन, और 1 से लेस देन इक्वल। क्लियर है बेटे? नहीं है यहाँ तक? बिल्कुल ठीक है बेटे, नोट करो। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या बताया था? जो रेंज बताई थी, जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो कितनी होती है? इक्वल, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल 1, यही बताई थी। और एग्जाम्पल के द्वारा भी बता दिया था 0 और 1 तक कैसे हो सकती है, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती है। क्लियर है बेटे? तो देखो अब एक और चीज़ नोट लगा के लिख लेना कि क्या लिखा है मैंने? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। क्लियर है? कहने का अर्थ है कि हमारे जैसे अगर एक डाइस फेंका जाता है तो उसमें हमारी जितनी भी पीई आएंगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आएंगी, उन सभी का सम कितना होगा? 1 होगा। ये हमारा किसी डाइस से ही रिलेटेड नहीं है कि डाइस के लिए होगा। कितनी भी हमारी इवेंट होंगी, कौन सी एलिमेंट्री इवेंट होंगी, उन सभी का जो सम होगा वो कितना होगा? हमेशा 1 ही होगा। कैसे? एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं हम।
थ्रोइंग डाइस। क्लियर है बेटे? तो देखो थ्रोइंग डाइस कर दिया हमने, तो इसमें देख लेते हैं हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर ए डाइस। कितने हो जाएंगे बेटे? 6 हो जाएंगे। और कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है बेटे? अगर मैं अभी इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ 1, कह दूँ गेटिंग 1 पॉइंट ऑन डाइस। क्लियर है बेटे? ये ले लिया। तो देखो टोटल आउटकम्स तो मुझे पता है 6 एक डाइस को थ्रू किया गया है, गेटिंग 1 पॉइंट ऑन ए डाइस। तो फिर इसमें मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो कितना होगा बेटे? 1 होगा। कौन सा होगा? 1, क्योंकि बेटे क्या करवा रहा? 1 पॉइंट, मतलब जो हमारी 1 है डिजिट से उसी को क्या करना है? चूज करना है उसमें से। तो उसे चूज करने का तरीका भी एक होगा, क्योंकि ऑप्शन भी कितने हमारे पास? 1 ही है। क्लियर है बेटे? तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसके लिए मैं निकालूँ P1 को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? फेवरेबल 1। टोटल आउटकम्स कितने बेटे? 6। क्लियर है बेटे यहाँ तक? इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ उसे। अब देख लेते हैं सेकेंड। इसी एक डाइस की बेटे इवेंट है ऑल इवेंट्स, मैंने कहा है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, ऑल एलिमेंट्री। इसकी एक हो गई बेटे एलिमेंट्री। अब दूसरी देखते हैं, गेटिंग 2 पॉइंट्स ऑन डाइस। क्लियर है बेटे? तो इसके लिए जो नंबर ऑफ फेवरेबल होगा हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो कितना होगा? 1 होगा। कौन सा? क्योंकि क्या करना हमें? जो 2 डेट से बेटे उसको क्या करना है? सेलेक्ट करवा रहा है हमसे। ये कह रहा है कि इसमें जो 2 डेट से उसको सेलेक्ट करो। उसे सेलेक्ट करने के तरीके भी कितने? 1 है। तो हमारे आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल 1 हो गए। तो इसके लिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 1 फेवरेबल। टोटल आउटकम्स कितने बेटे? 6 ही हैं। तो कितना हो जाएगा? 1/6। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया आपको? तो देखो बेटे इसी तरह 3 पॉइंट्स के लिए देखते हैं। ऑल एलिमेंट्री इवेंट निकालनी है बेटे हमें, ऑल, क्योंकि किसका सम करना है? ऑल एलिमेंट्री इवेंट का। तो देखो क्या करते हैं, गेटिंग 3 पॉइंट्स ऑन डाइस। क्लियर है? 3 पॉइंट्स ले रहा है 3 को, तो बेटे क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा बेटे? 1, क्योंकि इसको सेलेक्ट करना है 3 को। ऑप्शन कितने हमारे पास सेलेक्ट करने के? 1 ही है। तो आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल 1 हो गए। तो P3 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। क्लियर है बेटे? तो आगे देखते हैं। सिमिलरली कर लेते हैं, वो चलते हैं बेटे। 4th वाली, गेटिंग 4 पॉइंट्स। ठीक है बेटे? तो 4 पॉइंट्सों के लिए जो फेवरेबल होगा हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि क्या है? ओनली 4 को सेलेक्ट करना। ऑप्शन में कितने हैं? 4 ही, एक ही है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 1 ही हो गया। तो P4 कितना हो जाएगा बेटे? 1/6। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने इसे इक्वेशन नंबर दे दिया था, इसे सेकंड दे दो, इसे बेटे थर्ड दे दो, और इसे बेटे 4 दे दो। आगे देखते हैं 5 वाला, गेटिंग 5 पॉइंट्स ऑन ए डाइस। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा बेटे? 1, क्योंकि किसको सेलेक्ट करना है? ओनली 5 को करना है। तो देखो क्या हो जाएगा? P5 हो जाएगा बेटे 1/6। ये हो गई 5 वाली। इसी तरह आगे वाला कर लेते हैं, 6 रह गया ओनली, उसको कभी कर लेते हैं, गेटिंग 6 पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा बेटे? 1, क्योंकि किसको सेलेक्ट करना है? ओनली 6 को करना है। तो P6 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 1/6। क्लियर है बेटे? इसकी हमारे डाइस को छानने पर जो हमारे एलिमेंट्री इवेंट बन सकते हैं वो कितनी बन सकती थी? 6 बन सकती थी। कौन सी? एक बार 1 को लेकर बन गई, एक बार 2 पॉइंट्सों को लेकर, 3 पॉइंट्सों को लेकर,
4, 5 और 6 पॉइंट हो लेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक डाइस को उछालने पर जो हमारी एलिमेंट्री इवेंट होंगी वो कितनी होंगी, 6 होंगी। मैंने कहा कि ऑल एलिमेंट्री इवेंट, तो मैं कह रहा हूँ कि बेटे इन सभी का सम कितना होगा बेटे, मेरा 1 के बराबर होगा। तो देखो इसे कर लेते हैं प्रूफ। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्लियर बेटे। तो देखो क्या आ जाएगा मेरा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6, ठीक है बेटे। तो ये हो गया मेरे PE, ये कितना आया बेटे इसका 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और ये 1/6, क्लियर बेटे, हो गए 6 की 6। तो देखो PE कितना आ गया, एलसीएम 6 आ गया। तो नीचे बेटे 6 से 6 डिवाइड करेंगे तो 1 बार 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1। इसी तरह इसमें भी बेटे क्या आ जाएगा 1, इसमें भी 1, 1, 1 और ये 1, क्लियर है बेटे। तो मेरा हो गया PE 1, 2, 3, 4, 5, 6/6 डिवाइड किया तो कितना हो गया 1, क्लियर है बेटे। मैंने क्या लिखाया था, दी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, क्लियर है। किसी भी चीज़ को अगर उछाला जाता है उसकी सारी की सारी जो एलिमेंट्री इवेंट होती हैं उनका सम हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। और ऐसे नोट करो बेटे यहाँ से। तो देखो बच्चों अब सेकंड एग्जाम्पल भी देते हैं, सेकंड एग्जाम्पल के द्वारा भी समझते हैं कि क्या होता है, इनका सम कैसे हो सकता है सभी एलिमेंट्री इवेंटों का। हमने टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को उछाला, टॉस किया, तो उसके द्वारा हम कैसे कह सकते हैं कि इनका सभी जो एलिमेंट्री का सम 1 होगा। तो देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर ए कॉइन कितनी होती है बेटे 2, तो उसकी जो एलिमेंट्री इवेंट बनेंगी ना बेटे वो भी कितनी बनेंगी, 2 ही बनेंगी। जितने हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना, जितने भी होते हैं उसके एलिमेंट्री इवेंट भी उतने ही बनते हैं। जैसे अभी आपने इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया था आपको डाइस का, तो डाइस में हमारी टोटल आउटकम्स कितनी थी, 6 थी। तो उसकी जो एलिमेंट्री इवेंट बनी थी वो भी कितनी बनी थी, 6 बनी थी, क्लियर है बेटे। अगर एग्जांपल देते हैं ऐसी औरों का भी ले सकते हैं, अगर 2 डाइस ले लेते हैं तो 4 हो जाएगा, तो उसकी जो हमारी एलिमेंट्री इवेंट बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 4 ही बनेंगी, क्लियर है बेटे। नहीं है, हम कह सकते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स जितनी भी होती हैं हमारी 2 हो 3 हो, तो उसकी जो हमारी क्या एलिमेंट्री इवेंट बनेंगे वो भी कितनी बनेंगे बेटे, 3। जितने हमारे आउटकम्स होंगे उतने ही बनेंगे, क्लियर है बेटे। तो देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, अगर देखो लिख भी देते हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारी एलिमेंट्री इवेंट होती हैं। एलिमेंट्री इवेंट स्टार्ट हो गई यहाँ से, तो देखो उसमें भी लिख लेना बेटे जो डाइस वाला एग्जांपल दिया था। तो देखो क्या हो गई, सबसे पहले थे गेटिंग हेड को लेना है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 1, ओनली क्या करना है, हेड को लेना ओनली। कितने ऑप्शन है हमारे चूज करने के, एक ही है, तो हमारी जो हेड को चूज करने की जो पॉसिबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 1/2, क्लियर है बेटे। इसके बाद में आते हैं हम गेटिंग टेल, तो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 1, क्योंकि हमारी जो टेल है वो कितनी बनी है, ऑप्शन कितने हमारे पास बनी है टेल को सेलेक्ट करने के। उसके बाद में जो PT मतलब हमारी टेल को सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी 1/2 हो गई। देन तो बेटे क्या कर लिया हमने, PE हो जाएगी इक्वल हो जाएगी PH प्लस PT, क्लियर बेटे। दोनों जो हेड को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और टेल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम कर दिया है। PE इक्वल हो गया 1/2, कितना हो गया बेटे 1/2 प्लस 1/2। तो देखो क्या किया यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 2 से 2 डिवाइड किया तो 1 बार, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, प्लस है तो प्लस लगा दिया, 2 को डिवाइड किया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1, तो कितना आ गया 2/2, तो कितना हो गया बेटे PE आ गया हमारा 1। तो आया कि नहीं आया, इसकी ऑल एलिमेंट्री इवेंट कितनी थी, 2 थी, दोनों का सम किया तो कितना आ गया 1 आ गया। और मैंने ये बता ही दिया है कि जो एलिमेंट्री इवेंट होती हैं किसी की वो कितनी होती हैं, जितने हमारे टोटल आउटकम्स होते हैं। जैसे अगर इससे पहले क्या आया था डाइस वाला, कितने थे उसमें 6 थे, तो 6 थे तो कितनी हमारी एलिमेंट्री इवेंट बनी थी 6 बनी थी, क्लियर है बेटे, नोट करो। और इसी के साथ अब हम कल स्टार्ट कराएंगे, कल हम
जो चैप्टर है चैप्टर स्टार्ट करा देंगे। ये आपकी बेसिक कंसेप्ट से जो फंडामेंटल वो थी आपकी क्लियर करा दिया फंडामेंटल आपका। उसके बाद कल चैप्टर में एंटर कर जाएंगे और कल आपके क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे। इसे नोट कर लेना बेटे, और कोई किसी को दिक्कत आ रही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जैसे कि आपकी इस समस्या को हम सॉल्व कर सकें। धन्यवाद बेटे।